हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी चैनल पे स्वागत है। और हमने एक स्टार्ट करी थी सीरीज एसिड बेस और सॉल्ट के कुछ क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में लेके आया हूँ। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे चीज़ें वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो है ना इनमें से स्टेटमेंट जो है ना वो ठीक बतानी है, वो कौन सी है हमारी। तो ये क्या कह रहा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज बेसिक इन नेचर। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की वजह से NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। ओके, तो क्यों होता है देखो इसको। तो हमारे पास NaCl है, और NaCl जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ये सॉल्ट होता है वो किससे मिलके बना हुआ, हमारा किस एसिड से और बेस से मिलके बना हुआ है। तो NaCl को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, NaOH और HCl का यूज़ करेंगे। तो NaOH जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो HCl होता है ये क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा NaCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो ये जो आपका रहेगा ये न्यूट्रल रहेगा, इसकी पीच क्या होगी, हमारी 7 होगी। ओके, और उसमें ये कह रहा है कि ये कैसा होगा, हमारा बेसिक होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास सोल्ट है, और इसको ये बता रहा है कि ये सोल्ट जो होता है ना हमारा एसिडिक होता है। ओके, तो चेक करते हैं ये किससे मिलके बना हुआ हमारा। तो NaOH जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन जब आप HCl से करवाते हो तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, साथ में क्या बनता है आपका, न्यूट्रलाइजेशन से वाटर बनता है। तो आपको देखेंगे जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ की है वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, और ये क्या होता है हमारा वीक बेस होता है हमारा। ओके, तो वीक बेस और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो सॉल्ट होगा हमारा, ओके, उसका जो सॉल्ट होगा वो जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, हमारा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एसिडिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हमारी जो पीएच कैसी रहेगी, हमारी एसिडिक रहेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या है, ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही नहीं है, हमारा सिर्फ बी भी सही है। ओके, तो हम जो है ना वो इसका थोड़ा ठीक कर लेना। ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी, ठीक है, वो ठीक है हमारा। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है हमारा, ये कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स के लिए, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज, ठीक है, अनहाइड्रस बोला इसने, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप सोडियम कार्बोनेट, जो आप क्या वॉशिंग सोडा होता है, डॉट ये डेकाहाइड्रेट होता है, जब आप इसको गर्म करते हो, गर्म करने से क्या होगा, जो इसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा आपका, और ये अनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अनहाइड्रस है, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है हमारे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोडा एस का नाम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट जो आपका अनहाइड्रस फॉर्म में होता है, इसका वॉशिंग एक्शन नहीं होता अभी। ठीक है, ये कपड़े को साफ नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो ना आपसे पूछा गया कि अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा सोडा एस होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaOH CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ये वाटर में क्या होता है हमारा, पार्सली सोल्यूबल होता है। ठीक है, घुलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घुलता, थोड़ा घुलता है। अदर देन सोडियम कार्बोनेट विच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट की बजाय यहाँ पे हम करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा बेकिंग पाउडर में और क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग सोडा जो होता है ना आपका, ये आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ओके, और जो बेकिंग पाउडर जो होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर वो थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा अलग है। ओके, हालांकि पर्पज जो है ना वो दोनों का सेम है। तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है अभी हमारा सोडियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और एक सॉल्ट होता है इसके अंदर, है ना, सॉल्ट होता है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और थोड़ा सा इसमें क्या होता है आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या होता है आपका स्टार्च होता है, जो किसका काम करता है, आपका फिलर का काम करता है अभी। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन जो होती है हमारी, है ना, कंपोजिशन जो होती है, इस कंपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, बेकिंग पाउडर का नाम देते हैं। तो वीक एसिड कोई होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो वीक एसिड में टार्ट्रिक भी वीक एसिड होता है, सिट्रिक भी वीक होता है, एसिटिक भी वीक होता है। तो इसमें ना ऑल द अबव जो है ना आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन स्मेल ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस रिएक्शन विद ब्लैंक दे रखा है प्रेजेंट इन एयर। और एयर में क्या होता है, अभी एयर के अंदर क्या होता है, CO2 होती है और वाटर होता है, और ब्लीचिंग पाउडर उससे रिएक्शन कर रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है अभी हमारा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा आपका। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में क्या बनता है आपका क्लोरीन गैस जो हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है,
कि जो ना वो किसकी वजह से होता है, हमारा स्मेल किसकी वजह से होती है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ना वो CO2 से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगी, हमारी क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच बिकम हार्ड व्हेन वेटिंग विद वाटर। ऐसा कौन सा कंपाउंड हमारे कैल्शियम का जिसको पानी के साथ में मिक्स करने के बाद में क्या होता है, पानी के साथ में मिक्स करने के बाद में वो हार्ड हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये जो है ना पीओपी होता है, बेसिकली पीओपी को हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, पीओपी को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो जो ना वो हार्ड जो ना वो सब्सटेंस बनता है, हमारा हार्ड सब्सटेंस बनता है, लाइक सीमेंट है ना, सीमेंट लाइक जो ना वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। और वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है हमारा, द कंपाउंड विच बिकम हार्ड व्हेन वेटिंग विद वाटर। तो इसमें क्या होना चाहिए भी हमारा, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, इसमें 1/2H2 होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। ओके, तो ये पीओपी होता है हमारा, क्या होता है पीओपी। और इसको वाटर में आप मिक्स करते हो, वाटर के अंदर मिक्स करते हो। ओके, तो क्या होता है अभी हमारा जो हेमीहाइड्रेट होता है ना, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, ये नहीं क्या होता है, आधा पानी का मोलिक्यूल होता है, इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और उसमें क्या करते हैं हम 3/2 वाटर मोलिक्यूल जो है ना वो यूज करता है, और वहां से क्या बनता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 बनता है हमारा। ठीक है, डॉट 2H2 बनता है। ओके, तो आपसे ये पूछा जाए कि मिक्स किसको करेंगे, तो मिक्स करेंगे तो वो तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 होगा, और जो हार्ड लाइक सब्सटेंस जो बनता है हमारा वो क्या होगा, हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 होता है हमारा, है ना। तो ये क्या पूछ रहा था, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच बिकम हार्ड व्हेन वेटिंग विद वाटर। ऐसा कौन सा कंपाउंड है कैल्शियम का जो हार्ड हो जाता है पानी के साथ में मिक्स करने के लिए, है ना। तो वो ये होता है अभी हमारा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जिप्सम शुड बी हीटेड केयरफुली अनलेस इज प्रोड्यूस, यहाँ पे ब्लैंक देना है, यानी आपको आंसर देना है इसका क्या है, कि जिप्सम इज हीटेड केयरफुली। जिप्सम को uh, आप उसको हीट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, प्रोड्यूस स्पेशल क्वालिटी ऑफ सेटिंग, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप जिप्सम को गर्म करते हो तो जिप्सम जो होता है ना आपका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2, यानी ये डाईहाइड्रेट होता है, दो पानी के मोलिक्यूल्स होते हैं। और इसको गर्म करते टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको 373 पे गर्म करते हैं, तब तो ये बनता हमारा क्या, हाफ H2, ये बनता हमारा। ओके, हाफ H2 बनता हमारा। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे ना, तो ये जो आपका आधा पानी का मोलिक्यूल है, आधा पानी का मोलिक्यूल जो इसके साथ में है वो भी निकल जाएगा, यानी इसका कंप्लीटली डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वो फिर आपका जो ना वो पानी के साथ में मिक्स करके जो हार्ड होने की जो प्रॉपर्टी है पीओपी की, वो क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जिप्सम शुड बी हीटेड केयरफुली अनलेस इज प्रोड्यूस विच लूजेज इट्स स्पेशल क्वालिटी ऑफ सेटिंग, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा आपका, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा। अनहाइड्रस क्या होता है, जिसके साथ एक भी पानी का मोलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, है ना। क्यों, क्योंकि अगर इसको और ज्यादा गर्म करोगे, हाई टेम्परेचर करोगे, तो ये आधा जो पानी का मोलिक्यूल प्रेजेंट है ये बिल्कुल जो ना रिमूव हो जाएगा आपका, तो अनहाइड्रस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना भी हमारा। और ये जो होता है वो पानी के साथ में जो है ना वो मिक्स होकर जो ना वो सेटिंग की जो प्रॉपर्टी है, जो सीमेंट लाइक सब्सटेंस बनता है, वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है कि ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल टू गिव ए गैस। कोई सॉल्यूशन है और उसको है ना वो रिएक्शन कर रहा है एग सेल के साथ में, और वो क्या कर रहा है, गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो लाइम वाटर को क्या बना रही है हमारी, मिल्की। तो लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है अभी आपका, CO2 गैस करती है। ठीक है, CO2 गैस करती है लाइम वाटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एग सेल के अंदर, है ना, एग सेल जो है उसके अंदर क्या क्या मिक्स करें हम, कि वहां से क्या है कि कोई गैस बने हमारी, है ना, CO2 गैस बने। ओके, तो वो कैसे बन सकती है हमारी, तो जो आपको पता होना चाहिए कि एग सेल क्या होता है बेसिकली, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, एसिड के साथ में, है ना। तो एक्शन ऑफ एसिड ऑन कार्बोनेट होगा, तो कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोज हो जाएगा। कब, जब आप HCl के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में H2 बन जाएगा, प्लस में क्या होगा आपका CO2 गैस, है ना। तो ये जो CO2 गैस जो प्रोड्यूस होती है, ये क्या करेगी, आपके लाइम वाटर को मिक्स कर क्या कर देगी, मिल्की कर देगी, है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, HCl प्रेजेंट है। द सब्सटेंस डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी विदाउट वाटर। ओके, वाटर के बिना जो है ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हमारे। ओके, क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप HCl कोई भी एसिड हमारे उसको वाटर के अंदर आप मिक्स करते हो, तो वो क्या करता है, इसका आयनाइजेशन होता है हमारा, किसका, आपके एसिड का आयनाइजेशन होता है। ओके, और आयनाइजेशन जो होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ओके, तो बिना पानी के ये वाली जो आयनाइजेशन हमारा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता हमारा। ओके, तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो होता है वो सब्सटेंस जो है ना वो किसके बिना शो नहीं कर सकता, वाटर के बिना शो नहीं कर सकता।
ऑनियन एंड वेनिला, ऑनियन और वेनिला जो होती है ये क्या होते हैं हमारे, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, और इनको जो है ना हम स्मेल के बेसिस पे, इनकी स्मेल के बेसिस पे हम जो है ना वो एसिड और बेस को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो क्या होता है बेसिकली, जो ऑनियन और वेनिला का जो एक्सट्रैक्ट जो होता है हमारा, वो क्या करता है एसिडिक सॉल्यूशन में अपनी जो है ना वो स्मेल है, जो इनकी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है हमारी, उसको रिटेन करता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जो है ना वो क्या होती है, इनकी स्मेल खत्म हो जाती है। यानी ऑनियन और वेनिला की जो स्मेल है वो हमारे बेसिक सॉल्यूशन में नहीं होती, और एसिडिक सॉल्यूशन में जो इनकी स्मेल होती है वो रिटेन करता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी क्या होते हैं हमारे, ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं हमारे। वट कलर डू मिथाइल ऑरेंज टर्न व्हेन एडेड टू द एसिड, एसिड जो है ना, मिथाइल ऑरेंज जो है ना एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है हमारा, रेड होता है। और मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो एसिडिक में रेड होता है, और बेसिक में क्या होता है वो हमारा येलो होता है। ठीक है, तो जो मिथाइल ऑरेंज जो कि आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज जो कि आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, इसका खुद का जो होता है कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है हमारा। ठीक है, लेकिन ये एसिडिक सॉल्यूशन में, ये एसिडिक सॉल्यूशन में जो है ना वो कैसा होता है हमारा, रेड हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में जो होता है वो कैसा होता है हमारा, येलो कलर का होता है। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा होता है हमारा, ये येलो कलर का होता है भी। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ये क्या कह रहा है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन है ना आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ओके, तो दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब है हमारी। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब है। ओके, टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है। इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन है, यानी इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट है हमारा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या ऐड करना आपको, इसके अंदर जो ना आपको HCl ऐड करना है। ठीक है, वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब बी, है ना, एक ऑर्गेनिक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड जो ना वो टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे, इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग अकर मोर वाइग्रेसली, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि फिजिंग मतलब गैस निकलेगी साउंड के साथ में, है ना, वो फिजिंग जो है ना वो किस में जो है ना वो जल्दी होगी हमारी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा एसिड जो है ना वो आपके मैग्नीशियम से फास्ट रिएक्ट करेगा हमारा। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, HCl जो होता है ये फास्ट रिएक्ट करेगा, और जो आपका एसिटिक एसिड जो होता है हमारा, ये एक वीक एसिड होता है, ये क्या करेगा हमारा, स्लोली रिएक्ट करेगा, है ना। तो मोर वाइग्रेसली पूछा इसने, तो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो आपका HCl प्रेजेंट है वो फास्ट रिएक्ट करेगा, है ना। और मैग्नीशियम जो है वो HCl से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जो है वो जब आपके HCl से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम Mg होता है हमारा, और जब ये HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या होगी हमारी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है हमारी मेटल्स की कि वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये फिजिंग इस हाइड्रोजन गैस की वजह से होगी। नेक्स्ट है द इंडिकेटर विच इज पिंक इन अल्कलाइन सॉल्यूशन बट टर्न कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो बेसिक सॉल्यूशन में तो पिंक हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में जो वो कलरलेस रहता है। ठीक है, तो ये जो ना इनमें से पूछा गया है, तो लिटमस नहीं होता भी हमारा, है ना। मिथाइल ऑरेंज मैंने बताया है कि एसिडिक में कैसा होता है हमारा, रेड होता है, बेसिक में येलो होता है, तो हमारे पास क्या बचता है, फिनोप्थलीन बचता है ना। तो फिनोप्थलीन जो होता है ना, फिनोप्थलीन ये खुद ऐसा इंडिकेटर होता है, फिनोप्थलीन जो होता है ये खुद जो होता है वो क्या होता है हमारा, कलरलेस होता है। खुद जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता, और एसिडिक में ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन जो होता है ना, बेसिक सॉल्यूशन उसमें कलर देता है ये, है ना। बेसिक सॉल्यूशन में कलर देता है, और कैसा कलर देता है हमारा, पिंक कलर देता है भी। ठीक है, तो इसको याद रखना भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है हमारा, है ना, वो पूछा गया आपसे। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होता है इनमें से क्या हमारा, लिटमस है। अभी फिनोप्थलीन जो होता है ये सिंथेटिक होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये भी सिंथेटिक होता है, तो कौन सा रहेगा आपका, लिटमस रहेगा। विच इज एसिड इज प्रेजेंट इन निटल लिपस्टिंग, है ना, बिच्छू बंटी में जो है ना वो कौन सा एसिड होता है अभी। ठीक है, तो बिच्छू बंटी में क्या होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड होता है अभी हमारा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड को क्या बोलते हैं हम, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। विच द फ्लोइंग इज ए नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड, इनमें से कौन सा एसिड जो होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ओके, तो मैलिक होता है भी हमारा, फॉर्मिक होता है, लैक्टिक होता है, तो कौन सा नहीं होता हमारा, नाइट्रिक नहीं होता भी हमारा। नाइट्रिक एसिड जो होता है ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है हमारा। ठीक है, तो वही पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, तो ऑप्शन बी बन जाएगा इसका। विच द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज प्रिपेयर सॉल्ट, सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करेंगे, तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, तो ये तो यूज करेंगे हम।
और अम्ल की धातुओं, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, है ना, मेटल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ में, तो इसमें भी सॉल्ट बनता है भी हमारा। और एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल ऑक्साइड, इसमें भी सॉल्ट बनता है हमारा। और ये जो ना क्या हमारा डिजोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर, है ना, तो एसिड को आप जब वाटर में डालेंगे तो उससे क्या होगा हमारा, उससे ना डाइल्यूशन हो जाएगा हमारा, है ना, क्या होगा आपका, डाइल्यूशन होगा हमारा एसिड का, डाइल्यूशन ऑफ एसिड हो जाएगा आपका। ओके, तो यही ऑप्शन बनेगा हमारा, है ना, इसमें सॉल्ट नहीं बनता, इसमें क्या होता है, एसिड का डाइल्यूशन होता है ना। तो तुम्हारा जो आंसर होगा ना हमारा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं उसको, पीएच स्केल बोलते हैं। और पीएच स्केल जो होती है ना, सोरेनसन ने दिया था, ओके, 1909 के अंदर। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो डिजिट्स होते हैं हमारे 0 to 14 होते हैं हमारे, और 0 से आपका 7 के बीच में जो सब्सटेंस होता है वो हमारा कैसा होता है, अगर पीएच 0 से 7 के बीच में आ रही तो एसिडिक पीएच होगी, अगर 7 से 14 के बीच में आ रही है हमारी तो वो कैसे होगी, हमारी बेसिक पीएच हो जाएगी। जितनी ज़्यादा पीएच बढ़ेगी उतना जो है ना आपका बेसिक होता जाएगा, और जितनी कम पीएच होगी उतना ही क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रांगली एसिडिक होता जाएगा। और पीएच 7 के ऊपर सब्सटेंस कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल होता है भी। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होती है हमारी 7। ओके, उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अभी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लाइम वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें आंसर है हमारा, लाइम वाटर नहीं है, इसमें क्या है हमारा, स्लेक्ड लाइम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ओके, और जो स्लेक्ड लाइम बनाने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम। और वो कैसे होती है भी, ठीक है, तो क्विक लाइम होता है जो कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको पानी में डाल दो, ठीक है, तो वहां से क्या बनेगा आपका, स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, और बहुत सारी क्या होती है हमारी, हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये प्रोसेस कैसा भी हमारा, हाईली एक्जोथर्मिक होता है अभी हमारे। ठीक है, तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है हमारी, हीट रिलीज होती है रिएक्शन होने के बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बुझावा चूना। ठीक है, यानी स्लेक्ड लाइम जो होता है वो क्या होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस जो होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है अभी, इसमें सोडियम क्लोराइड का जो ना एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, हम एक एक्वा सॉल्यूशन में एनोड और कैथोड लगा के उसमें से करंट पास करते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो तुम यूज कर रहे हो NaCl, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारा, डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो डिकम्पोज होता है तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ में क्या बनता है हमारा, NaOH बनता है। ठीक है, अगर देखिए इसको हम, तो क्या होता है, NaCl है। ओके, इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा आपका, Na पॉजिटिव बनेगा, और साथ में क्या बनता है आपका, Na पॉजिटिव बनता है, और साथ में क्या बनता है आपका, Cl नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव बनेगा, है ना, और साथ में क्या बनेगा आपका, Cl नेगेटिव। एक्वा सॉल्यूशन है तो नेचुरल सी बात है पानी भी होगा, है ना, तो H पॉजिटिव बनेगा, और क्या बनेगा आपका, OH नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव बनेगा, और साथ में क्या होगा आपका, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या होगा हमारा, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब जिस वेसल में तुम ये करवा रहे हो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, उसके अंदर हमने एक तो एनोड फिट कर रखा है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, कैथोड बोलते हैं। एनोड जो कि आपका क्या होता है अभी, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो एनोड के ऊपर कौन सा आयन जाएगा अभी, एनोड के ऊपर हमारा नेगेटिव आयन जाता है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये थोड़ा सा डीप जाएगा आपका, +2 लेवल का होता है, जितना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो क्लोराइड आयन जो ना वो ऑक्सीडाइज होता है, तो प्राइमरी चेंज होगा इसमें। ठीक है, तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन एटम बनेगा, और ये आपकी जो एटॉमिक क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन है, वो कंबाइन करेगी, वहाँ से मॉलिकुलर क्लोरीन बनेगी हमारी। तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है किसके ऊपर, आपके एनोड के ऊपर, और बात करें हम, ठीक है, कैथोड के ऊपर, एट कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें तुम प्रोसेस करवा रहे हो, ठीक है, उसका जो कैथोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन जाएगा भी, है ना, और पॉजिटिव आयन कौन सा जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है हमारा, H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वहाँ से क्या बनेगी हमारी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो आपके कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस निकलती है हमारी, क्लोरीन गैस, और पीछे जो बच गया हमारा, ठीक है, दैट इज Na पॉजिटिव एंड
OH नेगेटिव, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये क्या बन गया आपका बेस बन गया अभी हमारा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो ना नीचे पड़ा रहेगा आपका, है ना। तो बेस बन रहा है तो सॉल्यूशन की जो पीएच है ना, सॉल्यूशन की पीएच वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरल्कली प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दूसरा क्या होगा आपका NaOH हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग सॉल्ट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, एसिड जो होता है ना, सॉरी 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 बेस जो होते हैं ना, बेस, ठीक है। बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं, है ना। तो ट्रिक भी मैंने बताई थी इसकी, जो बेस जो होते हैं BRB, है ना, बेस, वो ब्लू रेड को क्या कर देते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं। तो आपको है ना इनमें से चार ऑप्शन में से आपको देखना क्या है, एक ऐसा सोल्ट देखना है जो कैसा हो, हमारा बेसिक नेचर का हो। और बेसिक नेचर का वो सोल्ट होगा जो जो बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक है। तो देखो पोटेशियम सल्फेट अगर आपसे पूछा जाए, है ना, पोटेशियम सल्फेट, तो वो कैसे बना होगा, इसके एसिड और बेस देख लो। पोटेशियम सल्फेट बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, तो इनमें दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, है ना। तो इसका जो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, हमारा सॉल्ट जो है ना वो न्यूट्रल बनेगा हमारा, ठीक है। दूसरा हमारे पास सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट किससे मिलकर बना होगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसका सॉल्ट भी जो होगा वो न्यूट्रल होगा। और तीसरा हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना होगा आपका, NaOH से और आपका HCl से मिलके बना, तो इसका भी न्यूट्रल होगा। और जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो पोटेशियम कार्बोनेट किससे मिलेगा, बना होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। अब ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, ठीक है, और ये क्या हमारा वीक एसिड है। तो इसका जो सोल्ट बनेगा है ना वो वही बनेगा जिसके अंदर जो काउंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा भी हमारा, स्ट्रॉन्ग कौन सा भी हमारा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी का जो सोल्ट होगा वो कैसा होगा, हमारा बेसिक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉल्ट विच विल हैव एसिडिक सॉल्यूशन इन डिजोल्विंग वाटर, है ना, कि पानी में डालने से कौन सा सॉल्ट जो है ना वो एसिडिक सॉल्यूशन बना के देगा, ठीक है। तो भाई एसिडिक सॉल्यूशन वही बनाएगा, ऐसा सॉल्ट जो ऐसा सॉल्ट है ना, ऐसा सॉल्ट, सॉरी, एसिडिक सॉल्ट वही होगा, एसिडिक सॉल्ट वही होगा जिसका जो है ना वो एसिडिक पार्ट है वो क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक बेस से मिलके बनेगा वही क्या होगा हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा, है ना। और क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, तो पोटेशियम क्लोराइड के अगर देखें हम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बनेगा, है ना। और ऑप्शन बी क्या हमारे पास है, अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड किससे मिलके बना होगा आपका, ये सॉल्ट है, तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर एसिड और बेस तो हमने यूज़ करे होंगे, तो वही देखने आपको, है ना, एसिड बेस कौन से यूज़ करें हमने, ओके। तो एसिड और बेस जो ना हमने कौन से यूज़ किए भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या हमारा वीक बेस है ना। तो एसिड स्ट्रॉन्ग हमारा, तो इसका सॉल्ट भी कैसा होगा हमारा एसिडिक, और वही पूछा है कि कौन सा जो है ना सॉल्ट है ना एसिडिक सॉल्यूशन बना के देगा। तो अमोनियम एसिड जो है आपका वो क्या बना के देगा आपको, एसिडिक सॉल्यूशन बना के देगा। CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, लाइम वाटर मिल्की क्यों होता है अभी हमारा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। नेक्स्ट है इफ द H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज देन pH ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। पीएच जो होती है ना आपकी, पीएच वो H+ आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगी हमारी, घट जाएगी, ठीक है। तो पीएच क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। तो यही पूछा है कि H+ आयन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगी, तो पीएच घट जाएगी हमारी, ओके। नेक्स्ट है विच द फ्लोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, है ना, खट्टा जो दूध होता है ना, उसमें कौन सा जो ना आपका एसिड प्रेजेंट होता है। तो खट्टे दूध के अंदर क्या होता है अभी हमारा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। दूध मीठा होता है वो किसकी वजह से होता है हमारा, एक लैक्टोज नाम का जो है ना आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। लैक्टोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, डायसैकेराइड होता है भी, है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ये डायसैकेराइड होता है और ये इसका जब फर्मेंटेशन होगा मिल्क का, है ना, तो वहां से क्या बनेगा आपका, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन जाएगा आपका, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। When marble chips are treated with HCl, which of the following gas is liberated? मार्बल चिप्स क्या होती है हमारी, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। और उसकी रिएक्शन HCl से करवाओगे तो कार्बोनेट जो होता है ना वो आपका डिकम्पोज हो जाएगा और वहां से क्या बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा।
और साथ में कौन सी गैस निकलेगी भी हमारी, CO2 गैस निकलेगी, और प्लस में क्या लिखेंगे हम, पानी लिखेंगे, है ना। तो ये जो CO2 है वो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू द एटमोसफेयर बाय द कंपाउंड इज टर्म्ड एज, इसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं भी, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है ना, .10H2, ठीक है। और जब इसको हवा में खुला छोड़ेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना वो इससे रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो उस इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एफ्लोरेसेंस बोलेंगे, ठीक है। मैनी सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमोसफेयर, दिस इज कॉल्ड डेलिक्यूसेंस, ठीक है। नमी को एब्जॉर्ब करना है ना, नमी को एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है हमारा, डेलिक्यूसेंस कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, विच द फ्लोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल, इनमें कौन सा एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड करता है, फॉस्फोरिक करता है, नाइट्रिक करता है, कार्बोनिक नहीं करता भी, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि वीक एसिड होता है हमारा ये। विच द फ्लोइंग बेस इज यूज्ड एज ए एंटासिड टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिडिटी, है ना। पेट में एसिडिटी हो जाती है किसी वजह से भी हुई हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें बेस डालेंगे, और बेस भी जो होता है वो डालेंगे जो थोड़ा सा माइल्ड होता है हमारा, ठीक है, जो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। क्योंकि बेस जो होते हैं ना ये भी कैसे नेचर के होते हैं, हमारे कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो तगड़े बेस यूज नहीं करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको एज ए एंटासिड यूज करेंगे हम। द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो कि एक आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है, और भाई ये वीक एसिड भी होता है हमारा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH, ये क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वीक एसिड है ना, वीक एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, उनका जो सॉल्ट होता है हमारा, है ना, वो कैसा होगा हमारा, वो बेसिक होएगा अभी हमारा, है ना। और बनेगा क्या आपका, सोडियम एसीटेट बनेगा आपका, है ना, सोडियम एसीटेट। ये तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और प्लस में न्यूट्रलाइजेशन का पानी बनेगा हमारा, ठीक है। तो इनमें से पूछा है कि जो सॉल्ट जो बनेगा हमारा, ठीक है ना, वो क्या बनेगा हमारा, बताओ, फॉर्मेशन ऑफ, तो बेस हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है ना, तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा आपका, ओके। मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है अभी हमारा, बेस होता है। विच द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज टू मेक बेस, बेस बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करेंगे, है ना। तो बेस, बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर, है ना, मेटल को एयर के अंदर बर्न करेंगे। तो मेटल हमारे पास कोई भी मान लिया कि M है और वो बर्न कर रहा है एयर के अंदर, है ना, तो वहां से क्या बनेगा आपका, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है अभी हमारा x/2, ठीक है। तो ये जनरल केस बना रहे हैं हम, ठीक है, तो इसलिए यूज कर रहे हैं। तो M हमारा कोई भी मेटल है, M हमारा कोई भी मेटल है, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसे होते हैं हमारे, ऑक्साइड ऑफ मेटल कैसे होते हैं हमारे, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं हमारे, न्यूट्रल होता है, ठीक है। एडिंग ऑफ वाटर इन मेटल ऑक्साइड, है ना, वाटर ऐड करेंगे मेटल ऑक्साइड में। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक है हमारा, है ना, इसको पानी में डाल दिया, है ना, तो वहां से क्या बनेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी कैसा होता है हमारा, ये भी कैसा होता है, अभी बेसिक होता है हमारा, ठीक है। तीसरा हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस से क्या बनता है हमारा, सोल्ट बनता है हमारा, ठीक है। क्या बनता है, सोल्ट बनता है। तो सोल्ट जो है ना वो हमें क्या बनाना है अभी, हमें जो ना वो बेस बनाना है, ठीक है। तो ये तो सोल्ट बन गया हमारा, है ना, तो यही यूज नहीं करेंगे हमारा। अगला ऑप्शन क्या है, हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट, है ना, मेटल का कोई भी कार्बोनेट ले लिया, जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा, CO2। तो तीन जो आपके ऑप्शन A, B और D, इनमें सब में क्या बन रहा है हमारे, ऑक्साइड्स बन रहे, कहीं पे हाइड्रोक्साइड बन रहे, जो कि क्या होते हैं हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन C जो है ना उसमें क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना, अभी बेस बनाना, सोल्ट नहीं बनाना, तो ऑप्शन C हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, है ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम हीट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ना भाई, कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट ये पेंटाहाइड्रेट होता है। इसके साथ में 5 जो है ना, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं इसके अंदर, है ना, पेंटाहाइड्रेट होता है अभी हमारा, ठीक है। 4 वाटर के मॉलिक्यूल तो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है हमारा, ठीक है। तो वो नहीं देखना, वो हमारा कंसेप्ट नहीं है। और जो कॉपर सल्फेट जो है ना, ये कैसे कलर का होता है हमारा, ये ब्लू कलर का होता है अभी हमारा, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है हमारा। और जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है,
तो इसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट है हमारा, वो जो है ना वो इसमें से रिमूव हो जाएगा, है ना, और कैल्शियम सल्फेट बनेगा। और ये कैसा होता है हमारा, ये सॉल्ट होता है भी, बट ये वाला सॉल्ट कैसा होता है हमारा, अनहाइड्रस होता है हमारा, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, अनहाइड्रस होता है। और ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये व्हाइट कलर का होता है अभी हमारा, है ना, तो ये कलर जो है ना इसका खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो सारे ऑप्शन देखने भी ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। इट बिकम कलरलेस, ये भी सही है ना। इट कन्वर्ट इनटू सोल्टी, है ना, सोल्टी हो जाएगा, तो सोल्टी तो पहले भी था, अब भी सोल्टी है हमारा, ठीक है। इट लूजेस द क्रिस्टलाइन वाटर, तो ये भी सही है ना। तो सारी बात इसकी सही है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। NaCl, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है भाई, वो उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है हमारा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी, क्योंकि आपको देखना है जो NaCl जो सॉल्ट है ना हमारा, NaCl जो सॉल्ट है आपका, है ना, वो किससे मिलके बना हमारा, ठीक है। तो वो बनता भी स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस से, है ना। तो HCl जो होता है हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो NaOH होता है ये क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ सॉल्ट है कौन, हमारा NaCl, है ना। तो ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसकी pH कितनी होती है हमारी, 7 होती है हमारी, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl कैसा होता है हमारा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl कैसा होता है हमारा, वो न्यूट्रल होता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स कर दें, ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स कर दें कि NaCl, है ना, NaCl को पानी में डालो, NaCl को क्या करो, पानी में डालो, है ना, पानी में डालोगे तो क्या बनेगा आपका, NaOH बनेगा, और क्या बनेगा आपका, HCl बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सर होता है वो कैसा होता है हमारा, वो न्यूट्रल होता है अभी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइम विच द फ्लोइंग सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो भाई ब्लीचिंग पाउडर बनता है अभी, ठीक है, क्या बनता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कब, जब आप क्लोरीन गैस को स्लेक्ड लाइम में से पास करते हैं अभी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा द कॉमन नेम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो है ना वो कॉमन नेम क्या होता है अभी हमारा, उसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं भाई। ये बात बिल्कुल सही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है। ओके, कॉमन नेम है इसका ये। विच द फ्लोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इनडाइजेशन, है ना, बद हजमी को जो है ना ठीक करने के लिए जो है ना वो कौन सा हम जो है ना वो यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। तो कई बार हाइपर एसिडिटी यानी एसिडिटी जो है ना वो स्टोमक में हो जाती है। तो एसिड को, एक्सेस ऑफ एसिड जो हमारा स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस हुआ हमारा, जो स्टोमक की वॉल से रिलीज हुआ हमारा, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, एंटासिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी एक PPT थी 40 क्वेश्चंस की थी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट फिर करते हैं। तो जय हिंद।